हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 केसेस इन क्लास 11। ये एक्सरसाइज बेसिकली क्लास 10th का रिवीजन है। क्लास 10th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ा था उसी का ये रिवीजन है। तो चलिए अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला है। जो क्लास 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, वही सब यहाँ पे यूज होने वाला है। तो मैं एक बार आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो 90 डिग्री है उसके सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते थे, जिसको एच से डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना, आप हिंदी में कर्ण बोलते हो। ठीक है, ये 90 डिग्री तो सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस आप बोलते थे। और परपेंडिकुलर और बेस इस बात पर डिपेंड करता था कि आप इन दोनों में से कौन सा एंगल कंसीडर करते हो। ठीक है, तो चलो मान लो मैंने ये वाला एंगल कंसीडर करा, ये एंगल कंसीडर करा थीटा। ठीक है, तो जो एंगल मैंने लिया उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते थे और जिस पे एंगल होता तो उसको हम लोग बेस बोलते थे। ठीक है ना, ऐसा हम लोग क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है, हाइपोटेनियस है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा बड़ा होता है। ठीक है ना, किसके कंपैरिजन में, परपेंडिकुलर और बेस के कंपैरिजन में। तो अगर आपने ये चीज़ें देखा था तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा। तो पाइथागोरस साहब क्या बोले थे कि जो हाइपोटेनियस होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर का सम के बराबर होगा, है ना। तो AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो इसका मतलब AC स्क्वायर को तो हाइपोटेनियस यानी H से डिनोट कर, यानी H स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी यूज होने वाला है, सही है ना, ऐसा। अच्छा, अब आप देखो कि ये तो आ गया क्या, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग देखे थे क्लास 10th में, जिसमें से कि जो 3 था वो फंडामेंटल था, बाकी जो 3 था उसका रेसिप्रोकल था। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा। एक था आपका साइन थीटा, और इसको डिफाइन कर देते हैं हम लोग P/H से। इसको हम लोग P/H से डिफाइन कर देते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन अभी ये सही है ना। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे इसकी पूरी सच्चाई, और यूज हम यही करेंगे। सच्चाई पढ़ने के बाद भी हम लोग यूज इसी को करेंगे। ठीक है ना, ये 100% सही नहीं है। चलो सेकंड नंबर में क्या है कि साइन थीटा हो गया कॉस थीटा क्या होता था, B/H। ठीक है, और तीसरा है टैन थीटा। तो यही 3 क्या था, बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था। बाकी जो तीन है इसका रेसिप्रोकल है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, इस तरह से। जैसे टैन की बात करें तो टैन का रेसिप्रोकल क्या होता था, कॉट थीटा। ठीक है ना, तो टैन अगर P/B है तो ये क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। ठीक है ना सॉरी, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा क्या, H/B। ठीक है ना। अच्छा, अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा H/P। ठीक है ना, देखो ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये P/H है तो ये H/P हो गया। ये कॉस थीटा B/H तो ये क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा H/B, और ये टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये P/B है तो B/P हो गया। सही है ना। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अच्छा, अगर ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं क्या कि अगर मान लो कोई नंबर है, मान लो 5/3, ठीक है ना, और इसका कोई एक रेसिप्रोकल नंबर ले लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/5। अगर हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और हमेशा ऐसा होगा। जैसे मान लो कोई नंबर ले लेते हैं A, और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/A हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा, हमेशा 1 आएगा। यानी कि जब भी 2 रेसिप्रोकल नंबर होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है ना, तो इसका यूज हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो आप देखो यहाँ पे अभी हम लोग पहला फॉर्मूला देखने जा रहे हैं क्या, कि अगर हमने साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है ना, P से P कट जाएगा और H से H कट जाएगा, तो साइन इंटू कॉसेक क्या हो गया, 1 हो गया। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, जब भी एक दूसरे कोई रेसिप्रोकल हो तो उसका प्रोडक्ट क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे। ठीक है, अच्छा, सेकंड नंबर पे
सेकंड नंबर देखो, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जिस तरह से साइन इंटू कॉसेक का 1 हुआ है, चूंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, तो उसी तरह से कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, है ना। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, ठीक है। अच्छा, तो कॉस इंटू सेक भी 1 हो गया, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अच्छा, अब अगले पे बात आते हैं, तीसरे पे। तीसरा पे देखो, तो कॉस इंटू सेक हो गया, अब टैन इंटू कॉट की बारी है, तो टैन इंटू कॉट भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, ऐसा। तो अब देखो ये फार्मूला वर्क कब करेगा, ये फार्मूला कब वर्क करेगा, ये फार्मूला तब वर्क करेगा जब ये दोनों एंगल सेम हो, ये दोनों एंगल सेम हो और दोनों पे सेम पावर हो। सेम पावर मतलब स्क्वायर स्क्वायर हो, अगर पावर 1 है पावर 1 है, पावर 3 हो पावर 3 हो, सेम पावर हो सेम एंगल हो, एंगल सेम होना चाहिए तब ये फार्मूला वर्क करेगा, और ये सभी के लिए, ठीक है ना, ऐसा। तो अब देखो ये एक फार्मूला आ गया, यहाँ से हम लोग 2 फार्मूला और बना सकते हैं, कौन कौन सा, देख लो। यहाँ से अगर हमने साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो किसी एक का वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/1 और ये कॉसेक थीटा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, कॉसेक थीटा, सही है ना। तो ये एक फार्मूला बन गया। अच्छा, दूसरा फार्मूला क्या बन सकता है, दूसरा बन सकता है कि अगर हमने कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाला, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा 1/sin थीटा, ये कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाले तो ये साइन थीटा इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब अगले पे आते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो सेक थीटा इसका डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1/sec थीटा, तो ये भी एक फार्मूला हो गया, सही ना। अगर हम लोग यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, सही है, तो ये भी एक फार्मूला हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोग निकाल सकते हैं, अब तो आप इसको खुद से भी बना सकते हो। क्या बोलेंगे, टैन थीटा, टैन थीटा क्या फार्मूला हो जाएगा, कॉट थीटा इसका डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग कॉट थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या बोल देंगे 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, सही ना। कॉट थीटा निकाला था, टैन थीटा इसके डिवाइड में चला गया, तो 1/tan थीटा, तो ये फार्मूला हो गया। तो अगर आपको ये 1 2 3 ये 3 फार्मूला याद है तो बाकी के 6 फार्मूला ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। आपको उल्टा सीधा दोनों तरफ से याद होना चाहिए, ऐसे कि अगर मान लो कहीं पे 1 है तो उसको हम साइन इंटू कॉसेक भी लिख सकते हैं अगर ज़रूरत हुई तो, उस 1 की जगह हम लोग कॉस इंटू सेक भी लिख सकते हैं ज़रूरत हुई तो, उस 1 की जगह टैन इंटू कॉट भी लिख सकते हैं ज़रूरत हुई तो, इस तरह से। और ये साइन थीटा का फार्मूला कॉसेक थीटा में ये होता है। अगर मैंने पूछा कि साइन थीटा का फार्मूला कॉसेक में बोलो तो क्या बोलोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, या फिर उल्टा भी 1/cosec को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से सभी को याद करना है, सही। अभी हम लोग फार्मूला नंबर 3 देख चुके हैं, अब हम लोग फार्मूला नंबर 4 भी बात करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। तो अब हम लोग फार्मूला नंबर 4 पे बात कर लेते हैं, है ना। फार्मूला नंबर 4, तो अभी हम लोग क्या देखे थे, ये जो 3 फार्मूला था, ये 3 फार्मूला में क्या था, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रोडक्ट में है, गुना में है। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, प्रोडक्ट में है, तो उसका वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में 1 आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर का सम या फिर स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये हमारा रिजल्ट है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैंने दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अगर मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, देखो ऐसा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अगर मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया एच स्क्वायर से तो क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पी बाई एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बी बाई एच का होल स्क्वायर, चूँकि दोनों पे स्क्वायर है तो एक साथ कर दिए, सही है। अब ये पी बाई एच को दुनिया वाले क्या बोलते हैं, साइन थीटा, तो इस पर स्क्वायर है तो क्या बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1, तो इधर लिख दिए, ठीक है ना। तो ये एक फार्मूला बन गया, ठीक है। तो ये फार्मूला नंबर कौन सा हो गया, ये फार्मूला नंबर 4 हो गया, फार्मूला नंबर 4, सही है ना। तो इस तरह से आया, तो इसका मतलब ये हो कि 2 फार्मूला और बन सकता है, कैसे, अगर मैंने पी स्क्वायर का वैल्यू निकाला तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, फिर पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। 4 नंबर था, ये 5 नंबर फार्मूला में ये है कि सेक स्क्वायर थीटा
माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये कब आएगा? जब आप बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे ना तो पी स्क्वायर को उठा के इधर कर दोगे और दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा 6 नंबर में ये है कि अगर मैंने पी स्क्वायर का वैल्यू निकाला तो बी स्क्वायर इधर आ जाएगा और दोनों तरफ हम लोग पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। ये सब आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, मैं बस एक रिवीजन करा रहा हूँ इस तरह से। अब देखो 3 फार्मूला ये बन गया। इसमें से 2 फार्मूला बहुत ही कंफ्यूज करता है बच्चे को, ये वाला और एक ये 2 फार्मूला है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। वो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ना बोल करके वो उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, जबकि बच्चे क्या बोलना शुरू कर देते हैं कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो उल्टा बोलने पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप उल्टा बोल सकते हो चलेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, चूंकि बीच में प्लस है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ये फार्मूला वर्क कब करेगा? ये फार्मूला तभी वर्क करेगा जब ये दोनों एंगल सेम हो, ये दोनों एंगल सेम हो, ये दोनों एंगल सेम हो और साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर ही होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर 2 होना चाहिए, स्क्वायर ही होना चाहिए। ठीक है ना, तभी वर्क करेगा। एक तो एंगल सेम हो और दोनों पे पावर 2 ही होना चाहिए। पावर 3 होगा वर्क नहीं करेगा, पावर 1 होगा वर्क नहीं करेगा, पावर 4 होगा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये सबके लिए था। अच्छा अब हम लोग यहाँ से 2 फार्मूला और बना सकते हैं। कैसे? तो वो देखना, यहाँ से 2 फार्मूला और बनाया जा सकता है। देखते हैं अभी, देखो कैसे। यहाँ पे ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो अगर हमने साइन स्क्वायर का वैल्यू निकाला तो ये दोनों प्लस में है, तो ये उठ के इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 और ये उठ के इधर चला जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ऐसा बन गया। तो ये हो गया इसका फार्मूला। अच्छा अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाला, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो तो क्या बन जाएगा? ये साइन स्क्वायर उठ के इधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बन जाएगा। सही है, इस तरह से। अच्छा अगले पे बात कर लेते हैं। ये देखो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, तो अगर हमने यहाँ से 2 फार्मूला और बनाया तो क्या बनेगा वो देखना। यहाँ देखना कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक फार्मूला हो गया। सॉरी, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है। अच्छा अगले पे बात कर लेते हैं। अगला क्या है? tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे? तो tan स्क्वायर थीटा आप यहाँ से ना निकाल के tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप यहाँ से ना निकाल कर यहाँ से निकालोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे वो सुनना, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इस 1 को उठा के इधर कर दो तो ये 1 यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या दिखेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यानी कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया फार्मूला। ठीक है। अच्छा दो फार्मूला यहाँ से बनेगा। बताओ ये दोनों कौन सा बनेगा बोलो। यहाँ देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कॉट स्क्वायर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा बोलेंगे। और अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो कॉट स्क्वायर थीटा वाले इधर से निकालेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, इधर से निकालो ज़्यादा आसान आएगा। कॉट स्क्वायर थीटा निकालना, इस 1 को उठा के इधर कर दो तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया। क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, ऐसा हो गया फार्मूला। अब देखो आपको अगर ये 3 फार्मूला याद है 4, 5 और 6, ये 3 फार्मूला याद है तो बाकी का ये 6 आपको भी याद रहेगा। सही है। और इन 3 में, इन 4, 5, 6 में 5 नंबर और 6 नंबर को थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। सही है। अब ये जो 6 फार्मूला है इसमें आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है? देखो ये वाला, ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये 2 फार्मूला ऐसा है जहाँ बच्चा कंफ्यूज रहता है। वो सेक स्क्वायर माइनस 1 ना बोल के 1 माइनस सेक स्क्वायर बोलना शुरू कर देता है। और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं होता है। तो बच्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है क्योंकि इसका यूज बहुत ही कम हुआ है क्लास 10th में, तो याद नहीं रहता बच्चों को। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर मैंने कभी ऐसा बोला कि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर में बोलो तो आपको बोलना है साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला साइन स्क्वायर में, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस तरह से आपको याद रखना है, या फिर उल्टा भी याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बोल सकते हैं? तो साइन स्क्वायर बोल सकते हैं।
सेम यहाँ भी सेक स्क्वायर का फॉर्मूला tan स्क्वायर में बोलो तो बोलेंगे सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, या फिर tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर में बोलो तो बोलेंगे tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। और ये सभी फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब एंगल सेम हो और दोनों पे क्या हो, स्क्वायर ही हो, अलग पावर हो तो काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा तो ये सब तो हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो ये जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा, और वो भी प्लस माइनस के साथ आएगा, ठीक है ना। ऐसे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन थीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अब कहीं पे जरूरत हो तो प्लस जरूरत के हिसाब से हम लोग देखेंगे, वो एंगल पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, वो आपको अगले एक्सरसाइज में बताया जाएगा। इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ प्लस वाला ही लेना है। तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, साइन थीटा के, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरह से। तो आप सभी का इस रूट में आप बता सकते हो इस तरह से। चलिए तो ये फार्मूला था किसका, 6 फार्मूला हो गया। ये 3 जो फार्मूला था ये क्या था कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर का सम का फार्मूला ये था, और ये क्या था, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर का डिफरेंस का फार्मूला ये था। ये क्या था, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर का डिफरेंस का फार्मूला ये था। डिफरेंस मतलब घटाव, है ना, स्क्वायर करके घटाने पर 1 आ रहा है, स्क्वायर करके घटाने पर 1 आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर करके जोड़ने पर 1 आ रहा है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो ये बेसिक फार्मूलाज हो गए जो आप क्लास 10th में पढ़े हुए हो। मैं यहाँ पे बस एक रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है 5.1 ये क्लास 10th का रिवीजन है। तो आप लोग वीडियो को फटाफट कर दो लाइक, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल केसीसी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे, कुछ रिजल्ट्स देखेंगे जो मैंने ये फार्मूला भी बताया है, इसी से कुछ रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है, जिसका यूज करेंगे हम लोग आगे चलकर। तो रिजल्ट देख लेते हैं। अभी हम लोग 2 रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, जिसका यूज आपको आगे भी होगा, जैसे क्लास 12th हो गया, IIT JEE के लिए तैयारी करोगे, ND के लिए तैयारी करोगे, सब में यूज होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें होता है जो हर जगह यूज हो जाता है। चलिए तो अभी हम लोग इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, नाम ही इसका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, तो सच में ये इम्पॉर्टेंट होगा। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पे हम लोग देखेंगे जैसे कि अभी भी हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था, हम लोग क्या फार्मूला देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्लास 10 में भी हम लोग ने पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर ये सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, और अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक प्लस टैन इंटू सेक माइनस टैन, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 ऐसा आ गया। अच्छा तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये 2 चीज़ें क्या है, मल्टीप्लाई में है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो 2 ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई में 1 दे तो वो एक दूसरे क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक प्लस टैन और सेक माइनस टैन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 2 फॉर्मूला भी बना सकते हैं इस तरह से कि अगर मान लो हमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा की ज़रूरत हुई, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की ज़रूरत हुई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे इस तरह से, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लाई में इसके साथ तो ये उठ के इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा अगर हम लोग निकालें, इसको मान निकालें हम लोग, तो इसको उठा के डिवाइड में डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है ना। तो ये भी एक फार्मूला बन गया कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है ना, इस तरह से। तो इससे एक और रिजल्ट बनाया गया था, इस टाइप का तो एक और है, इस टाइप का तो एक और रिजल्ट था, कौन सा, वो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो यहाँ भी ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है, किस तरह से, वो इस तरह से कि
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा इस तरह से, है ना। तो यहाँ से भी दो फॉर्मूला बनाया जा सकता है, क्या कि जैसे मैंने अभी सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर वाले का बनाया था, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉसेक प्लस कॉट अगर हमें निकालना हो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर हमें निकालना हो तो क्या लिखेंगे, ये 1 और ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट थीटा ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला हो गया कि कॉसेक प्लस कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट होता है, यानी कि ये भी क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू निकालो तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये बन जाएगा, प्लस में। तो ये एक फार्मूला हो गया कॉसेक माइनस कॉट का फार्मूला, 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट थीटा, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, ठीक है ना। तो इसका एडवांटेज हम लोग कैसे उठाएंगे, एडवांटेज हम लोग इस तरह से उठाएंगे कि जैसे मान लो ऐसा हुआ कि इफ़ किसी ने क्वेश्चन पूछा, इफ़ सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस कर लेते हैं इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। फाइंड टैन थीटा, मान लो ऐसा किसी ने पूछा, ठीक है ना, कि आप टैन थीटा बताइए क्या होगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 5/2 है, देन फाइंड टैन थीटा, ठीक है ना। टैन थीटा चलो मान लो साइन थीटा ये सब निकालना हो, ये सब कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, टैन थीटा एंड साइन थीटा ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो अब सुनना, ये जो इक्वेशन है ये एक ही इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल है, एक सेक और टैन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन तो पहले से पता है सेक प्लस टैन इज इक्वल टू 5/2, एक इक्वेशन हमारे को पहले से पता है कितना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 5/2, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, जो क्या है, ये हमारा गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। और दूसरा इक्वेशन हम लोग खुद से लिख सकते हैं, कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर आपको दिया हुआ है तो आप सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू लिख सकते हो खुद से, कैसे, रेसिप्रोकल होता है इसका, रेसिप्रोकल बोलने का मतलब ये हुआ कि इसका व्युत्क्रम हम लोग कर लेंगे, यानी कि 2/5 लिख देंगे, है ना। सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर 5/2 है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होगा, 2/5 होगा, ठीक है ना। अब अगर इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लें और दोनों को मैं क्या कर दूँ, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें टैन थीटा चाहिए, तो दोनों इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, जो क्लास 10th में आप लोग क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, है ना, इसको घटा देते हैं, ठीक है ना। तो घटाएंगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, टैन प्लस टैन क्या हो जाएगा, 2 टैन थीटा इज इक्वल टू, बोलो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 2/5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10, ये आ जाएगा कितना 25 माइनस 4, और ये हो जाएगा 2 इंटू टैन थीटा, तो यहाँ से क्या आने वाला है, टैन थीटा इज इक्वल टू 21/20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी टैन थीटा आ गया। अब आपके पास अगर टैन थीटा पता है तो आप साइन थीटा निकाल सकते हो, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था कि टैन थीटा p/b होता है, तो h का वैल्यू निकाल कर और साइन थीटा आप निकाल दोगे। तो आपने देखा इसका एडवांटेज हम लोग कैसे उठाएं, ये जो फॉर्मूला है इसका एडवांटेज हम लोग कुछ इस तरह से उठाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अगर आप कभी ऐसा हुआ कि मान लो कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप फट से सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। याद रखना है कि रेसिप्रोकल होता है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और अपने एक्सरसाइज पे आता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग अपने एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बता दिया क्लास 10 से रिलेटेड, और मैंने आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी बताया जिसका यूज आप कर सकते हो, है ना। और ये इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है क्लास 11, 12 और उसके आगे भी आप IIT JEE ND वगैरह की तैयारी करोगे तो वहाँ भी यूज होगा इसका। तो चलिए अभी हम लोग आगे बात कर लेते हैं, यानी कि अपने एक्सरसाइज पे बात करेंगे। हमारा एक्सरसाइज है 5.1। तो आप लोग वीडियो को फटाफट से कर दो लाइक और चैनल को कर लो फटाफट सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए, तो हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कर लेते हैं।
देखो 5.1 के में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है जो आप क्लास 10th में पढ़े थे वो प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan के पावर 4 थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये प्रूफ करना है। ये जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ये क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी है, इसको आपको प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो तो पहले हम लोग ये सोचेंगे कि कितने तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। तो देखो बहुत सारा तरीका होता है प्रूफ करने का। एक तो ये होता है कि आपने LHS लेके चला और RHS आ गया तो प्रूफ हो गया, या फिर आप RHS लेके चले LHS आ गया तो प्रूफ हो जाता है, या फिर आप LHS को भी सॉल्व किए और RHS को भी सॉल्व किए, बीच में कहीं पे जाके ये दोनों इक्वल हो गया तो ये प्रूफ हो जाता है। एक तरीका और भी है कि हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब कि जैसे मान लो RHS जो हमारा LHS को उठा के कहीं RHS में ले गए, या फिर RHS को उठा के कुछ टर्म उठा के LHS में ले आए और फिर उसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं, तो ये भी एक तरीका है, सही है। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो। तो पहले आपको डिसीजन ये लेना है कि जब आप प्रूफ कर रहे होते हो तो कौन सा तरीका लगाए कि हमारे को आसान हो जाए। तो जैसे देखो मान लो कि कोई हमारे पास क्वेश्चन आया और हम लोग क्या देखते हैं, किसी एक साइड बहुत ज़्यादा टर्म है तो डेफिनेटली उसको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टर्म से कम टर्म में लाना बहुत ही आसान होता है। और अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो किसी की पावर बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कि कोई ऐसा टर्म है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है तो उसको उठा के लेके चलते हैं तो हम लोग काम थोड़ा आसान हो जाता है। या फिर ऐसा हुआ कि अगर मान लो कि दोनों साइड सेम चीज़ें हैं तो फिर आप किसी एक को लेकर चलो। कभी कभी ऐसा होता है किसी एक को लेकर चलो तो आराम से बन जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, आप किसी एक को लेकर चलोगे तो बन जाएगा, या तो LHS लेकर चलो या तो RHS लेकर चलो, ठीक है। अच्छा फिर कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ टर्म को उठा के हमें LHS में लाना पड़ेगा, फिर हम लोग LHS को सिलेक्ट करके फिर हम लोग प्रूफ करते हैं, तो ऐसा भी करना होता है। तो अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि कोई टर्म ऐसा है जो रूट में है, LHS में हो चाहे RHS में हो, कोई एक टर्म क्या है रूट में है, तो रूट वाले को लेकर चलेंगे तो आसान हो जाता है, क्योंकि रूट से बाहर आना हमें जाना आसान होता है। चलिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं, दोनों तरफ सेम टर्म है, यहाँ भी दो टर्म यहाँ भी दो टर्म है, पावर भी सेम लिख रहे हैं, यहाँ पावर 4 यहाँ पावर 4 यहाँ पावर 2, ठीक है। तो यानी किसी एक से बन जाएगा ये। तो चलिए मैं पहले LHS से बना देता हूँ आपको। LHS लेके चल लेते हैं। इसमें क्या है, सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो अभी आप अगर क्लास 10 पास करके आए हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉमन लेने के लिए सोचना है कि क्या कुछ कॉमन भी जा रहा है, हमेशा सोचना है आपको, ठीक है ना। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। देखो इन दोनों में पहले आप कॉमन निकालो, ठीक है ना। जब भी आप क्वेश्चन बना रहे होगे तो जरूर एक चीज़ ये सोचोगे क्या कुछ कॉमन भी जा रहा है। अगर कॉमन जा रहा है तो कॉमन आप निकालोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है। क्या कॉमन जा रहा है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिए, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे दो टर्म था, ये दो टर्म था, तो यहाँ से मैंने सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना। तभी ना मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। फिर माइनस, यहाँ से हमने सेक स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा। ऐसा हो गया। अब आपको फॉर्मूला इस तरह से याद होना चाहिए ताकि देखते ही आपको याद आना चाहिए, अरे ये तो फॉर्मूला है ना। इस तरह से देखो जब भी हम लोग प्रूफ कर रहे होते हैं तो हमें RHS पे भी ध्यान रखना है कि RHS लाना क्या है। हर एक दो स्टेप के बाद हम लोग देखते हैं कि RHS में क्या लाना है। देखो RHS में क्या लाना है, टैन लाना है, और ये क्या है LHS में सेक में है। तो इसका मतलब हमें सेक से हमें टैन की ओर जाना है। तो सेक और टैन में रिलेशन आपके दिमाग में पहले से बैठा होना चाहिए, सही है। देखो सेक स्क्वायर माइनस 1 ये किसी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, टैन स्क्वायर थीटा का। अभी भी हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा रख देंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में टैन स्क्वायर थीटा हो गया, ये बाय फार्मूला हो गया। अच्छा लेकिन प्रूफ तो हुआ नहीं, अभी प्रूफ नहीं हुआ। और प्रूफ में हर जगह क्या है, टैन है, और यहाँ पे एक जगह सेक बचा हुआ है। तो क्या करना चाहिए, तो अब इस सेक को हमें टैन में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। इस सेक को हम लोग टैन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, बाय फार्मूला। बोलो सेक स्क्वायर का फार्मूला टैन स्क्वायर में बोलो क्या होता है, तो सेक स्क्वायर का फार्मूला टैन स्क्वायर में होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है, ठीक है। और इंटू में क्या है, ये टैन स्क्वायर थीटा है, इंटू में टैन स्क्वायर थीटा है। लेकिन अभी भी प्रूफ नहीं हुआ। प्रूफ में देखना ये दो टर्म है, ये तो सिंगल टर्म आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे अब।
है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये दो टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोलो जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई हो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan के पावर 4 थीटा, और यही चीज़ ये है, बीच में प्लस है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, RHS हो गया, और ये हो गया प्रूव्ड। सही है ना। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप पहले डिसीजन लोगे कि LHS लेके चले या RHS लेके चले, उसके बाद आप कोशिश करना कि कॉमन निकालने की, अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन आप निकालना, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन, एक मिनट, cos थीटा प्लस, हाँ 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले तो आप डिसीजन लोगे LHS लेके चले कि RHS लेके चले, तो ऑब्वियसली इसमें दो टर्म है तो इसको लेके चलना चाहिए, ये ज़्यादा टर्म है इसमें, तो LHS लेके चलते हैं हम लोग, है ना। LHS में क्या है, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, ऐसा। अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या सोचोगे, क्या कुछ कॉमन जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। देखो यहाँ पे cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, तो क्यों ना cos थीटा कॉमन ले लिया जाए। मैंने बोला था कि आप कोशिश करना कॉमन लेने की, cos थीटा ही हमने कॉमन ले लिया। तो बताओ इस वाले टर्म में से आपने cos थीटा बाहर निकाला तो यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा हो गया, और ये क्या रहेगा बीच में प्लस, यहाँ से आपने cos थीटा बाहर निकाला तो क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, सही ना। अच्छा कॉमन में निकाल लिए, अब क्या करेंगे, अब जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बच गया उसको हम लोग ऐड करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा cos थीटा, एलसीएम बोलो कितना आएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले से इसको डिवाइड करेंगे, ये बच जाएगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, इस तरह से। फिर बीच में क्या है प्लस है तो प्लस दे देंगे, नीचे वाले से डिवाइड किया, ये कट गया, ये बच गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि आगे प्लस है तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस साइन थीटा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते, ठीक है, या फिर साइन चेंज करके लिखते हैं, ऐसा। तो अगर आप ऊपर में देखो तो ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों एक जैसा है, तो ये और ये कट जाएगा, और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी, a माइनस बी जैसा है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, और b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये वाला किसी का फॉर्मूला होता है जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े थे, और अभी भी मैंने बताया भी था, क्या होता है किसका फॉर्मूला, कॉस थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, क्या इसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, सही ना। तो यहाँ पे कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बाई कॉस थीटा बचा, तो 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा बोलते हैं, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा 2 सेक थीटा, और इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, और ये हो गया 2, सही ना, इस तरह से। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आपने देखा कि पहले हम लोग डिसीजन लेते हैं कि LHS लेके चले या RHS लेके चले। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो हम लोग पहले डिसीजन लेते हैं कि LHS लेके चले कि RHS लेके चले, उसके बाद जब हम लोग डिसीजन ले लेते हैं और फिर हम लोग सोचते हैं क्या कुछ कॉमन भी जा रहा है, अगर कॉमन जा रहा है तो कॉमन भी लेते हैं। इससे क्या होता है थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन जो है कि वो थोड़ा आसान हो जाता है, उसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है, सही ना। तो जितना भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन होगा वहाँ पे हम लोग यही सब तरीका यूज करेंगे, और कुछ रिजल्ट्स भी बीच में आएगा जो मैं बोलूँगा आपको याद करने के लिए, जिसका फ़ायदा आप उठाओगे क्लास 12 तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे, और क्लास 12 ही नहीं आप NDA IIT JEE इन सब में एग्जाम में फ़ायदा उठाओगे इसका। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है, साइन टू द पावर 6 थीटा, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा है, ये प्रूफ करना है। तो पहले तो हम लोग डिसीजन लेंगे LHS लेके चले RHS लेके चले। देखो यहाँ पे ज़्यादा पावर दिख रहा है तो ऑब्वियसली इसको लेके चलना चाहिए, क्योंकि कम पावर से ज़्यादा पावर में जाना बहुत ही टफ काम है, लेकिन ज़्यादा पावर से कम पावर में जाना आसान है। तो हम लोग क्या लेके चलेंगे LHS लेके चलेंगे। LHS क्या है,
साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। LHS हमने ले लिया। अच्छा, अब क्या करें, तो अब हम लोग पावर को रिड्यूस करेंगे, पावर को कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, तो इसको कम करने का दो तरीका हो सकता है। देखो, जैसे मान लो ये साइन के पावर 6 थीटा है, तो या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, लेकिन हमें फ़ायदा किससे होगा, इसको रखने से फ़ायदा होगा या इसको रखने से फ़ायदा होगा। तो जो भी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था उसमें देखा था साइन स्क्वायर थीटा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। साइन क्यूब में हमने कोई फार्मूला देखा ही नहीं था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला यूज करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन के पावर 6 थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख देंगे, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। सही है। अब यहाँ पे हम लोग सॉरी, अब यहाँ पे हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, वो देखो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का तो दो फॉर्मूला होता है, एक फैक्टर वाला फॉर्मूला होता है ना, और एक टर्म वाला, ये वाला ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक फार्मूला ये होता था, एक फार्मूला ये भी होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी होता था। सही है ना। इसी पे आप कॉमन लोगों तो ये आएगा, देखो करके दिखा देते हैं। देखो इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ऐसा बच गया। देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या लिया, ए प्लस बी, तो बोलो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे ये क्या है 3ab है। तो बताओ क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन गया। तो यही चीज़ें आया ना, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि दो फार्मूला, ये जो टर्म, ये जो फार्मूला है ये वाला, ये फैक्टर वाला फार्मूला है। फैक्टर मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, जबकि ये वाला जो फार्मूला ये फैक्टर का फॉर्म में नहीं है, ये भी इसी का फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो आपको दोनों याद होना चाहिए, ठीक है ना, आपको दोनों फार्मूला याद होना चाहिए, दोनों एक ही बात है वैसे। अब आप बताओ कि ये फार्मूला यूज करना चाहिए कि ये यूज करना चाहिए, तो हम लोग प्रूफ को देखेंगे, प्रूफ को देखते हुए काम करेंगे। तो प्रूफ में दिख रहा है कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दो टर्म है, मल्टीप्लाई में नहीं है, क्या है, दो टर्म है, दो टर्म है, तो इसको यूज करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो बताओ यहाँ पे ए की जगह क्या है, तो ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो फार्मूला अप्लाई करो, बोलो फार्मूला क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो पहले ए प्लस बी लिख लेते हैं। तो ए प्लस क्या, बी क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया ए प्लस बी, इसका होल क्यूब, तो हमने होल क्यूब डाल दिया। फिर क्या बीच में माइनस, तो माइनस दे दिए। फिर क्या लिखा है 3ab, तो ये लेगा 3, और ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और ब्रैकेट में ए प्लस बी है, ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा और बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसका वैल्यू क्या आएगा 1, तो 1 का पावर 3 क्या हो जाएगा 1, 1 के पावर 3 कितना होगा 1 ही होगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या देगा 1, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये आपका आ गया RHS, ये आपका आ गया RHS। तो और ये हो गया प्रूफ, है ना, और ये प्रूफ करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th क्लास 12th कहीं भी जाओ, NDA IIT कहीं भी जाओ, तो ये फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना है, यहाँ मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ ताकि आप इसको याद कर लें, बिल्कुल रट जाओ इस रिजल्ट को कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा कितना होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। और ये सब फॉर्मूला आप याद रखा करो। तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो अब अगले पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें आपको रिजल्ट याद करना है। आप इसके रिजल्ट को याद कर लो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्लास 12 तो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। चलिए, तो अभी मैं अगले फॉर्मूले पे आता हूँ, सॉरी अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से आपने बहुत कुछ सीखा है ना, कि रिजल्ट भी याद करना है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 नंबर क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, अगर ये प्रूफ करना है तो पहले हम लोग डिसीजन लेंगे, एलएचएस लेके चले कि आरएचएस लेके चले। तो यहाँ पे रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो मैंने बोला था आपको जो टर्म रूट में है उसको लेके चलो, यानी कि एलएचएस लेके चलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि रूट से बाहर जाना आसान होता है और बाहर से रूट में जाना बहुत टफ काम है, इसलिए हम लोग रूट वाले को लेके चलेंगे एलएचएस। यहाँ पे एलएचएस में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये ले लिया। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, तो रूट से इसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो इसको रूट के अंदर में ही रैशनलाइज कर देते हैं, जिसको आप हिंदी में परमयीकरण बोलते हो। तो हम लोग यहाँ पे रैशनलाइज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड, ऐसा ही तो करते थे आप लोग, जो डेनोमिनेटर में होता था उसका बीच में साइन चेंज करके आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते थे, ठीक है। अब आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोटो सेम है, तो फोटो इंटू फोटो, फोटो का स्क्वायर हो जाएगा, फोटो मतलब 1 प्लस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, नीचे क्या आ गया जी, नीचे आ गया a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर, और ये किस में था, ये रूट में था, ठीक है ना। अच्छा, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, इसको स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक फार्मूला काम करेगा, कौन सा फार्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। तो बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अगले लाइन में बन जाएगा, अभी मैं इसको रूट में रख देता हूँ, अगले स्टेप में बाहर निकालूंगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, इस पे भी होल स्क्वायर है, इस पे भी होल स्क्वायर है, अब ये रूट से बाहर आ जाएगा, है ना। तो रूट से बाहर आता ही आपको क्या दिखे, रूट से बाहर आता ही आपको दिखेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा आ गया। अच्छा, तो लेकिन प्रूफ तो हुआ नहीं, प्रूफ में तो 2 टर्म है, यहाँ तो आपका एक ही टर्म आ रहा है, तो आप क्या करें, तो हम लोग ये सोचेंगे, देखो ऊपर में कितना टर्म है, 2 टर्म है, एक और ये दूसरा टर्म है, तो इन दोनों के साथ ये साइन थीटा डिवाइड में है, ये साइन थीटा डिवाइड में है ना, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, 1 बाई साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इस तरह से हम लोग अलग अलग डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब तो ये फार्मूला बन गया, 1 बाई साइन थीटा का भी फार्मूला होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का भी फार्मूला होता है। 1 बाई साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस बाई साइन को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा, है ना, कॉस बाई साइन थीटा क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। तो ये हो गया इसका आरएचएस, हमने एलएचएस लेकर चला था, आरएचएस आ गया, ठीक है ना। शायद मैंने ये फार्मूला नहीं लिखा था, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो आप लिख लो इस तरह से, जो 6 फार्मूला था, तो 7वां नंबर पे आप लिख सकते हो, टैन थीटा का जो फार्मूला होता है वो साइन बाई कॉस होता है। एक्चुअली आप लोग ये सब क्लास 10 में पढ़े हो, है ना, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो यही आप याद रखना, अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये 8 नंबर फार्मूला है ना, उन्हीं फार्मूला में ऐड कर देना, इन 2 फार्मूला रह गए थे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो टर्म रूट में रहे उसको लेकर चलना चाहिए, तो हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि रूट से बाहर जाना आसान होता है, लेकिन बाहर से रूट में आना थोड़ा टफ काम है, ऐसा नहीं आ नहीं सकते, लेकिन टफ काम होता है ना। तो हम लोग आसान वाला काम करते हैं, है ना, हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 नंबर में क्या है, 5 में है 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ऐसा है, सही है। पहले हम लोग डिसीजन लेंगे, ये हमें प्रूफ करना है, तो पहले डिसीजन लेंगे कि एलएचएस लेके चले कि आरएचएस लेके चले, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कोई पावर वगैरह तो है नहीं, यहाँ पे पावर में 2 है और अंदर 3 टर्म है, तो डेफिनेटली इसको लेके चलना चाहिए, क्योंकि इधर से अगर हम लेके चलें तो पावर में लाना बहुत ही टफ काम है। तो इससे बेहतर होगा कि हम लोग एलएचएस को लेके चलें। तो एलएचएस बोलो कितना आएगा, एलएचएस क्या है, 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एलएचएस है, सही है। देखना जो आरएचएस है वो फैक्टर के फॉर्म में है, फैक्टर का मतलब गुणनखंड के फॉर्म में, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है यानी फैक्टर के फॉर्म में, इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर ये चीज़ें कॉमन आएगा। हम लोग जब काम कर रहे होंगे तो कोशिश करेंगे ज़्यादातर चीज़ें क्या करें, कॉमन लें, क्योंकि कॉमन लेंगे तभी ये फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखो ये क्या है, ये 3 टर्म है, 1 2 3 का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन उसको लगाने से बेहतर ये है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि कहीं ना कहीं 1 माइनस साइन मल्टीप्लाई में लाना ही है, ठीक है ना। तो इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, मन ही मन, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। बोलो क्या क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू बी, ए का मतलब 1 माइनस साइन ए और बी का मतलब कॉस ए। ऐसा क्या क्या मैंने फॉर्मूला लगा दिया किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। अच्छा तो अब हमारे पास 3 टर्म आ गया, एक टर्म ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अब हम लोग सोचेंगे क्या कुछ कॉमन भी जा रहा है, कॉमन भी जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। देखो कहीं ना कहीं 1 माइनस साइन है, 1 माइनस कॉस चाहिए है, तो 1 माइनस साइन है तो दिख रहा है 2 जगह, एक जगह यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इन दोनों में 1 माइनस साइन है। काश ये बीच वाले टर्म में भी 1 माइनस साइन होता तो तीनों में कॉमन आ जाता। आप क्या सोच रहे हो, कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन ए होता तो तीनों में 1 माइनस साइन ए कॉमन आ जाता, तो क्यों ना इस कॉस स्क्वायर ए को साइन में तोड़ दिया जाए, है ना, इसको देखते हुए। तो मैंने इसको तोड़ा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये तो पहले से है प्लस, इसको मैंने किस में तोड़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। तोड़ तो दिए, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया, हमें चाहिए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग और भी तोड़ेंगे, इसको और भी तोड़ेंगे, कैसे वो देखना। इस 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है ये, तो इसको क्या लिख देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 1 माइनस साइन ए। अब देखो जो आप चाह रहे थे वो आ गया, आप चाह रहे थे कि 1 माइनस साइन ए आ जाए, देखो यहाँ पे आ चुका है। अब देखो ये जो 3 टर्म है, एक ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, तो तीनों में एक ही चीज़ें कॉमन है, क्या, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये क्या है, कॉमन है। और हमारे डिमांड भी यही है, 1 माइनस साइन ए कॉमन भी आना चाहिए था। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। किसको कॉमन लेते हैं, 1 माइनस साइन ए को कॉमन लिया और यहाँ पावर में 1 है, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर था, एक तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन ए बचेगा, क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए, ऐसा। अच्छा इस वाले टर्म में तो ये बच गया, इस वाले टर्म की बात करो तो 1 माइनस साइन ए को हमने बाहर निकाला हुआ है, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए और आगे क्या रहेगा, प्लस, तो प्लस में 1 प्लस साइन ए। चलो इस वाले टर्म की बात होगी। अब इसमें आते हैं, इसमें से हमने 1 माइनस साइन ए को बाहर निकाल लिया, तो देखो क्या बचा हुआ है, माइनस 2 कॉस ए बचा हुआ है, माइनस 2 कॉस ए, तो माइनस 2 कॉस ए, ठीक है, ऐसा बच गया। अब हम लोग लाइक टर्म को एक साथ कर देंगे, तो ये देखो माइनस का साइन है प्लस का साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 और ये 1 ये दोनों ऐड हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन ए इंटू यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस ए, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन जाएगा, 2 कॉमन जाएगा, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस साइन ए, हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, और चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो जो कॉमन लेंगे उसको आगे भी लिख सकते हैं, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस यहाँ 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, कॉस ए, जो आ गया RHS, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो हम लोग जब भी हम लोग प्रूफ कर रहे होते हैं तो प्रूफ वाले टर्म को देखते हुए काम करते हैं, कि जो प्रूफ में लाना है उसको देखते हुए हम लोग वर्क करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। आप लोग इस फॉर्मूले को, जो भी मैंने आज फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले को पहले याद कर लेना, और जो भी मैंने क्वेश्चन बताया है उसको बिना देखे हुए आप सॉल्व करो। अगर आपके पास बुक है तो आप आगे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।